अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे सेट क्या होता है, सेट के बारे में। सेट की हमारे पास ये डेफिनेशन होती है, अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। दो चीज़ें इसमें हैं, एक हमारे पास वो वेल डिफाइन होना चाहिए और डिस्टिंक्ट होना चाहिए। वेल डिफाइन का मतलब क्या है कि हमें डिफाइनेबल हो, और ऑब्जेक्ट्स का मतलब डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स का मतलब हर एक जो ऑब्जेक्ट होगा वो एक से मतलब डिफरेंट होंगे, ऑब्जेक्ट्स सेम नहीं होंगे। लेट्स सपोज इसकी एक एग्जांपल लेते हैं। हम एक सेट लेते हैं, अब देखिएगा 1 2 3 और 4, ये हमारे पास एक सेट है। ये देखिएगा हर एक जो एलिमेंट है इसका वो डिफरेंट है, मतलब डिस्टिंक्ट है। और दूसरी चीज़ इसमें और क्या है, वेल डिफाइन मतलब डिफाइनेबल है, इनफाइनाइट नहीं है, डिफाइनेबल है। हमारे पास डिफाइन है कि डिफाइन किया हुआ है कि ये 1 से लेके कितना है 4 तक है। ये डिफाइनेबल भी है हमारे पास, और क्या है, डिस्टिंक्ट भी है। ठीक है। अब इसकी कोई और एग्जांपल लेते हैं। लेट्स सपोज हम एग्जांपल लेते हैं, कोई सेट लेते हैं बी मिसाल के तौर पे। पहले एलिमेंट्स लेते हैं 1 2 2 3 4, और चलो 4 ले लेते हैं। ठीक है, ये हम एलिमेंट्स ले लिए हमने। अब देखिएगा इसमें हमने 1 और ये 2 2 दो बार आ रहा है, ये इसका मतलब डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स नहीं है। वेल डिफाइन तो है कि 1 से लेके 4 तक है, वेल डिफाइन तो है, इस पे पहली प्रॉपर्टी तो लगती है, पर दूसरी इस पे नहीं लगती। दूसरी क्या है, हमारे पास डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट होने चाहिए। हर एक ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए, डिस्टिंक्ट होना चाहिए। ठीक है। अब हम इसके रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स करेंगे। सबसे पहली एग्जांपल है हमारे पास वोवल नंबर्स। देखिएगा ए ई आई ओ यू, ये वोवल्स नंबर्स हैं, हमें पता होता है, मतलब ये हमारे पास क्या है, वेल डिफाइन है और डिस्टिंक्ट भी हैं। ये मतलब एक दूसरे से सारे के सारे डिफरेंट भी हैं। तो वोवल नंबर हमारे पास क्या होता है, हमारे पास एक सेट होता है। वोवल्स नंबर हमारे पास क्या होता है, एक सेट होता है। ठीक है। कुछ एग्जांपल्स मैंने और ले लिए हैं। अब देखिएगा लिखा हुआ है मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स। अब देखिएगा ये हमारे पास एम इधर भी है और एम इधर भी है। ये वेल डिफाइन तो है ना, कि मैथमेटिक्स वेल डिफाइन है, पर डिस्टिंक्ट नहीं है। डिस्टिंक्ट का मतलब हर एक एलिमेंट डिफरेंट होना चाहिए। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे भी एम है, यहाँ पे भी एम है, यहाँ पे ए है और यहाँ पे भी ए है, यहाँ पे टी है और यहाँ पे भी टी है। इसका मतलब ये डिस्टिंक्ट नहीं है। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास सेट नहीं है, ये हमारे पास सेट नहीं है। अब देखें लिखा हुआ है मैथ्स, MEATHEICS, मैथमेटिक्स। ये क्या लिखा हुआ है, मैथ्स। अब मैथ्स हमारे पास क्या है, ये वेल डिफाइन है। सबसे पहले देखिएगा वेल डिफाइन है, जी हाँ वेल डिफाइन है। और दूसरी चीज़ कि हर एक एलिमेंट इसका है क्या है, डिस्टिंक्ट है, मतलब मुख्तलिफ है। तो इसका मतलब ये हमारे पास क्या है, एक सेट है। इसको हम किसी सेट है, ये हमारे पास क्या है, एक सेट है। ये मैंने कुछ और एग्जांपल्स लिए हैं, अब इसको हम देखते हैं। हमारे पास सेट क्या होता है, दो चीज़ें उसमें होती हैं। सबसे पहली चीज़ वो वेल डिफाइन होना चाहिए, और दूसरी चीज़ डिस्टिंक्ट होना चाहिए। अब देखिएगा लिखा हुआ है 1 2 3 4 एंड 5। क्या ये सारे के सारे एलिमेंट डिस्टिंक्ट हैं? जी हाँ, हर एक एलिमेंट दूसरे से मुख्तलिफ है, जी डिस्टिंक्ट है। ठीक है। या वेल डिफाइन है? जी हाँ वेल डिफाइन है। 1 भी 2 3 4 5, हम इसको कह सकते हैं कि ये एलिमेंट्स हमारे के पास क्या है, वेल डिफाइन है। तो इसका मतलब ये हमारे पास क्या है, सेट है। क्या है हमारे पास, एक सेट है। अब देखिएगा दूसरी एग्जांपल है हमारे पास 1 2 ए बी 3। 1 2 और 3 तो हमारे पास क्या है, ये वेल डिफाइन है, पर ये ए और ये बी इसका नहीं पता हमें क्या है। अब पहली चीज़ देखते हैं, चलो पहले डिस्टिंक्ट देख लेते हैं। डिस्टिंक्ट में देखेंगे कि ये सारे के सारे एलिमेंट्स एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। जी हाँ मुख्तलिफ हैं, इसको टिक कर लेते हैं फिर। अब देखिएगा 1 2 ए बी और 3, ना तो हमें ए का पता है ए क्या है, ना तो हमें बी का पता है ये बी क्या है। तो इसका मतलब ये वेल डिफाइन तो नहीं है ना, वेल डिफाइन नहीं है, डिफाइनेबल नहीं है। तो इसका मतलब ये हमारे पास सेट भी नहीं होगा। इन अगर दोनों चीज़ें हमारे पास होंगी तो फिर हमारे पास सेट बनेगा। हमने डेफिनेशन क्या पढ़ी है,
अगर दोनों चीज़ें होंगी मतलब वेल डिफाइन भी होगा और डिस्टिंक्ट भी होगा तो हमारे पास सेट बनेगा। अब इसकी एक और एग्जांपल करते हैं। लिखा हुआ है 1 2 3 3। अब देखिएगा क्या डिस्टिंक्ट है? नहीं, डिस्टिंक्ट ही नहीं है, ये डिस्टिंक्ट नहीं है। हाँ पर वेल डिफाइन है, 1 2 3 का पता है, 3 4 5 सबका पता है। इसका मतलब ये हमारे पास वेल डिफाइन है पर डिस्टिंक्ट नहीं है, तो इसका मतलब ये हमारे पास सेट नहीं है, ये हमारे पास सेट नहीं है। अब इसकी एक और एग्जांपल हमने लिखी हुई है 1 2 3 4 5 6 7। ये हमारे पास क्या है? ये सारे के सारे एलिमेंट डिस्टिंक्ट हैं। जी हाँ, डिस्टिंक्ट हैं। अब हमने इसमें फाइंड क्या है? आ सेट ऑफ फेल स्टूडेंट। सेट ऑफ फेल स्टूडेंट, उन स्टूडेंट का बताना है जो फेल हैं। वो तो हमें बताया नहीं गया, वो तो हमें नहीं बताया गया ना कि फेल स्टूडेंट कौन, कितने स्टूडेंट हैं, इनमें से कितने स्टूडेंट हैं जो फेल हैं, वो तो हमें बताया नहीं गया। इसका मतलब ये वेल डिफाइन नहीं है। जब ये वेल डिफाइन नहीं है तो इसका मतलब ये हमारे पास सेट भी नहीं है। हमारे पास कुछ डेली लाइफ की एग्जांपल्स हैं, वो हम देखते हैं। डेली लाइफ की एग्जांपल हम मतलब प्ले लिस्ट है। हमारे पास जो प्ले लिस्ट होती है मोबाइल के अंदर, आपने देखा होगा, वो सारी की सारी एक ऐसे सेट बना होता है, सारे के सारे। इसके अंदर हम मिसाल के तौर पे मैंने लिखा हुआ है, ये मेरे पास फर्स्ट ईयर की है, ये मेरे पास सेकंड ईयर की है, ये मेरे पास थर्ड ईयर की वीडियोस हैं। तो ये सारी की सारी, अब देखिएगा ये सारी की सारी, एक तो हमारे पास इसका सेट है, ये सेट है हमारे पास, ये सेट फर्स्ट ईयर का सेट है। तो ये इसके जो जितनी भी वीडियोस होंगी वो सारी की सारी पहले तो वेल डिफाइन होंगी, वेल डिफाइन है कि फर्स्ट ईयर की वीडियोस हैं, और डिस्टिंक्ट है सारी की सारी मतलब डिफरेंट है। तो इसका मतलब जो हमारे पास प्ले लिस्ट है, ये हमारे पास डेली लाइफ एग्जाम्पल के तौर पे है कि ये हमारे पास क्या है? सेट है, ये हमारे पास सेट है। अब देखिएगा टीम्स ऑफ पीपल। अब देखिएगा हमारी क्रिकेट टीम है, जो पाकिस्तान की क्रिकेट टीम है, अब उसके उसके हमें पता है कि ये हमारे पास जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कितने खिलाड़ी हैं, ठीक है। इसका मतलब ये जो टीम के खिलाड़ी हैं हमारे पास कि वो भी एक सेट की ही मानद है। मतलब 11 खिलाड़ी खेलने हैं तो 11 ही खेलने हैं। मतलब एक तो वो सारे के सारे डिफरेंट होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे, और दूसरी चीज़ क्या है कि वो वेल डिफाइन होंगे कि कौन से खिलाड़ी हैं। अब अगर मैं ऐसे कह दूं कि उनमें से हमारे पास 11 खिलाड़ी हैं, उनमें से गुड क्रिकेटर बताओ, सबसे हमारे पास गुड क्रिकेटर कौन सा है, तो हमें ये तो नहीं पता ना कि वो 11 खिलाड़ियों में कौन सा गुड क्रिकेटर है हमारे पास जो सबसे अच्छा खेलता है। इसका मतलब ये क्या है? गुड क्रिकेट प्लेयर हम लिख लेते हैं, गुड क्रिकेट या की टीम लिख लें, तो आप कुछ भी लिख लें, तो इसका मतलब जो हमारे पास है, इसका मतलब जो हमारे पास गुड प्लेयर्स है उसको, वो हमारे पास डिस्टिंक्ट तो होंगे पर वेल डिफाइन नहीं होंगे। मतलब कौन सा वो गुड प्लेयर है वो हमें नहीं पता। इसका मतलब हमें सेट से पता चला कि सेट में दो चीज़ें, मेन चीज़ें होती हैं। एक वो दो चीज़ें तो होती हैं इसमें, एक वेल डिफाइन होना चाहिए और दूसरा डिस्टिंक्ट होना चाहिए। अगर दोनों में से एक चीज़ भी फुलफिल ना हुई तो वो हमारे पास सेट नहीं होता। ठीक है, थैंक यू सो मच।